हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बता रहा है क्या, किसी संख्या के आधे में से अगर 1/4 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आप क्या करना होगा, आपको मान लेना होगा। तो चलिए हम संख्या मान लेते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सवाल नंबर यहाँ पे कितना है आपका, 1 है। तो लिखते हैं माना कि संख्या बराबर x। अब प्रश्न अनुसार ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि संख्या के आधे में से, तो संख्या का आधा मतलब क्या कि ये संख्या हुआ, इसका आधा कर दिया मतलब 1/2, उसको 2 बराबर भागों में बांटे, इसका मतलब क्या हो गया, आधा में से 1/4 घटाने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो हमने प्राप्त कर लिया। देखिए संख्या के आधे में से 1/4 घटाएं, उसके बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, 1/8। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपको करना क्या है, संख्या को संख्या के तरफ लेके जाना है और जो चर संख्या है उसे चर को चर की तरफ रहना है। क्योंकि यहाँ एक चर वाला समीकरण है इसीलिए बहुत ही आसान है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x/2, ये माइनस है, बराबर को उस ओर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये कि 1/8 प्लस क्या हो जाएगा, 1/4। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बराबर इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 8। अब इसको इससे भाग देंगे, कितना होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। फिर देखिए 4 को 8 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2। अब यहाँ पे देखिए नीचे कट सकता है। ध्यान दीजिए, यदि गुना के रूप में रहे तो नीचे आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यही अगर आप जोड़ के रूप में रहता तो ये नहीं करता, यहाँ तक कि घटा के रूप में रहता फिर भी आपका नहीं कटता। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3/4। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया सवाल नंबर हमारा 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर आपका 2 है। बोला यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो तो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, एक आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, 5 होगा। तो याद रखिए लंबाई हमेशा बड़ा होता है और चौड़ाई हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि जिधर से भी आप नापिएगा तो लंबाई, जो बड़ा भुजा कहलाएगा वो लंबाई होगा आयत में, और जो छोटा भुजा होगा वो क्या होगा, चौड़ाई। तो चलिए इस सवाल पे हम मानते हैं, कोई एक चीज को मानेंगे दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं क्या, सवाल नंबर हमारा ये 2 है। तो मानते हैं कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x। देखिए दोनों का अंतर 5 है। अगर लंबाई बड़ा है तो चौड़ाई क्या है, छोटा है। तो चौड़ाई अगर निकालेंगे तो लंबाई में 5 क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, चौड़ाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, x - 5। तो ये हो गया आपका क्या, चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहता है। प्रश्न के अनुसार कहता है कि इसका परिमाप है 110 मीटर। इसका परिमाप है 110 मीटर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार तो यहाँ पे देखिए आयत की परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए परिमाप 110 मीटर है तो हमने क्या किया, 110। अब 2 लंबाई कितना माने, x, चौड़ाई कितना हो जाएगा, x - 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चलिए हम यहाँ पे करते हैं। जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 110 बराबर, ठीक है, 110। अब यहाँ पे देखिए 1x मिला के कितना x हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा आपका, 5। ठीक है, जैसे 2x - 5 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये गुना है। तो चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, 110 देखिए कितना हो जाएगा, 4x माइनस कितना हो जाएगा, 10, 2 दूनी 4,
5 दूनी क्या हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, ये माइनस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 110 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 4x। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बराबर कितना 4x। अगर इसको कटाएंगे ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका कितना हो गया 30, यही हो गया। तो आपका क्या है लंबाई निकल गया। अब आपको क्या निकालना है चौड़ाई निकालना है। तो देखिए आयत का यहाँ पे देखिए आयत का आपका करना क्या है, आयत का लंबाई बराबर क्या माने थे x बराबर कितना हो गया 30। अगर चौड़ाई मारे हैं तो x माइनस कितना 5 मतलब कितना 30 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 25। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्या आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर क्या 3 की ओर। ठीक है तो सवाल नंबर 3 में क्या कहता है ध्यान से देखिए। बोला है क्या चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। कहने का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि पहले कितना रुपया था पता नहीं है, वो ही निकालना है, लेकिन अभी जब 25% की वृद्धि हो गई तब उस चीनी का मूल्य कितना रुपया हो गया 32 रुपया हो गया, वो भी 1 केजी चीनी का मूल्य। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे यही करना है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए चीनी का वर्तमान मूल्य या प्रारंभ मूल्य मान लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि माना कि 1 केजी चीनी का प्रारंभ मूल्य बराबर कितना x। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार बता रहा है क्या, देखिए 25% का वृद्धि का मतलब ये हुआ कि आपका 100 रुपया में 25 रुपया का वृद्धि हो गया। मतलब ये कि जहाँ पे अगर 100 रुपया का आप सामान लेते थे पहले, अब उसका दाम 125 रुपया हो गया। ठीक है, अगर उसको वृद्धि के रूप में निकालना है तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि देखिए हमारा पहला तो दाम था कितना x रुपया, तो x का 25% का मतलब ये हुआ कि पहले हम 100 रुपया में जो चीज खरीदते थे अब उसका दाम हो गया 125 रुपया। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 125 बट्टा 100, यही हो गया। अगर वृद्धि में हुआ तो हम क्या करेंगे 100 में जोड़ के 100 से भाग देंगे, यदि कमी होता तो 100 में घटा के 100 से भाग देते। मतलब ये कि यदि अगर बोलता कि 10% की कमी हो गई, क्या हो गई 10% की कमी हो गई, अगर आपका कमी होता तो यहाँ पे होता 90, 100 में 10 घटा गया कितना 90 बट्टा 100। ठीक है, मतलब ये कमी का मतलब ये हुआ कि पहले हम 10% में 100 रुपया में खरीदते थे, अब उस चीज को कितना रुपया में खरीदते हैं 90 रुपया में। अब वृद्धि का मतलब यही हुआ कि जैसे 25% वृद्धि का मतलब पहले हम 100 रुपया में खरीदते थे, अब वह सामान हमें खरीदने के लिए 125 रुपया देना पड़ेगा। तो यही हुआ, जब इस तरह से किए तो उसका पे कितना किया 32 रुपया। ठीक है, यहाँ पे कितना, अब यहाँ पे देखिए करना क्या होगा 25 चौके 100, 25 पचे 125। अब यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 32 गुना 4। ठीक है, यहाँ पे 32 गुना 4, अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए ये गुना है उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर देखिए 8 4 तिया 12 बट्टे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको करना है तो 5 दूनी 10, ठीक है 2 हुआ, फिर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 5 दूनी 10, 2 पे 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25 और 6 पंचे 30। चूंकि यहाँ पे रुपया में होगा आंसर, इसलिए दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे। दशमलव के बाद 0 बैठाएं या हटाएं किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, यही हो गया आपका आंसर। मतलब पहले का जो चीनी का मूल्य था 25 रुपया 60 पैसा। अब सवाल नंबर 4 देखिए, बता रहा है क्या, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम 1 रुपया 50 पैसा और एक महंगी कलम 2 रुपया हो तो कितनी महंगी कलमें खरीदी। बता रहा है क्या, यहाँ पे टोटल कलम की संख्या कितना है
35 है, जिसमें कुछ महंगा है और कुछ क्या है, सस्ता है। तो यहाँ पे ये चीज मांग रहा है कि महंगी कलम कितनी है। तो जिसका मांगता है हमें उसे ही मानना है, जो नहीं मांगता है उसे नहीं मानना है। तो चलिए हम मानते हैं सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 बता रहा है। तो हम मान लेते हैं क्या, महंगी कलम हमको निकालना है। तो मानते हैं माना कि महंगी कलम की संख्या बराबर कितना, x। अगर महंगी x है तो सस्ती कितनी हो जाएगी, सस्ती कलम बराबर, देखिए टोटल कलम की संख्या 35 है, तो उसमें से अगर x महंगा है तो 35 माइनस x क्या हो जाएगा, सस्ता। सपोज कीजिए यहाँ पे कि अगर महंगी कलम मान के चलिए आपका कितना, टोटल कलम की संख्या कितना है, 20 है, उसमें से अगर 5 महंगा है, अब बताइए सस्ता कलम कैसे निकालेंगे। सस्ता कलम निकालने के लिए हम 20 में से 5 घटाएंगे तभी ना हमारा 15 आएगा। तो हमने तो वैसे ही किया ना, कि क्या किए कि यदि हमको महंगा कलम x माने तो टोटल कलम की संख्या कितना था, 35, तो 35 में x घटाएंगे तभी हमारा सस्ता कलम निकलेगा ना। तो हमने वैसे ही किए। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब प्रश्न के अनुसार उसमें कंडीशन क्या कहता है। तो यहाँ पे कंडीशन प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार कंडीशन में ये बोल रहा है क्या कि दोनों जो उसका जो रुपया है, दोनों का जो मूल्य है वो कितना है, 60 रुपया। ध्यान दीजिए यहाँ पे महंगी कलम का दाम कितना है, 2 रुपया, और सस्ती कलम का दाम कितना है, 1 रुपया 50 पैसा। यदि हम दोनों का मूल्य को जोड़ के बैठाएंगे तो कितना रुपया होता है, 60 रुपया। तो देखिए यहाँ पे जैसे महंगी कलम कितना है तो 2 रुपया, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, x, प्लस सस्ती कलम दाम कितना है, 1.5, ठीक है, मतलब 1.5 रुपया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलम की संख्या कितना है, 35 माइनस x बराबर दोनों का मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया है। तो यहाँ पे आप फिर एक बार समझाते हैं आपको। देखिए यदि आपको 4 कलम खरीदना है, एक कलम का दाम कितना रुपया, 2 रुपया, तो 4 दूनी कितना होगा, 8। तो हमको क्या करना पड़ा, गुना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर इतना कलम की संख्या है और एक कलम का मूल्य कितना है, 1 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 रुपया 50 पैसा गुना जितनी कलम खरीदे उसकी संख्या गुना करके, अब दोनों तरफ का जो मूल्य होगा वो बराबर कितना हो गया, 60 रुपया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे भी दशमलव का बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको गुना करेंगे तो 15 × 75 की 5, हाथ में रहा 7, 15 × 45, 7 कितना हो जाएगा, 52, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो 1.5x बराबर कितना हो गया, 60। अब ध्यान दीजिए 2 में 1.5 घट गया तो बचेगा कितना, 0.5x, ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 60 माइनस 52.5। देखिए ये भाग है, चूंकि x के साथ गुना के रूप में है, अगर ये बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी आपका हो जाएगा क्या, x बराबर, देखिए इसको घटाइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे घटा सकते हैं, ऐसे 52.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में 2 गया कितना हो जाएगा, 7, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 7.5 बट्टा दशमलव कितना, 5। अगर दशमलव को हमको उड़ाना है तो ये नीचे वाला दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 10, अगर ऊपर वाला दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, 10 10 समाप्त, 15 बचे कितना हो जाएगा 75, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 75। आपका जो महंगी कलम हो गया, महंगी कलम के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15। आपका जो महंगी कलम थी तो महंगी कलम की संख्या कितना हो गया, 15, और टोटल कलम की संख्या कितना है, 35। अगर मान के चलिए महंगा कलम 15 हुआ तो सस्ता कलम कितना होगा, 35 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है महंगी कलम निकालना है तो हमने महंगी कलम निकाला। यदि क्वेश्चन में ये पूछता कि दोनों तरह की कलम निकालें तो आपको क्या करना होगा, 35 में 15 घटा देंगे तो 20 जो कलम होगा वो क्या हो जाएगा, सस्ता। तो ये हुआ सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर देखते हैं 5 की ओर, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों की माप, जो कोण जो अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आप कीजिएगा क्या,
पहले उसके कोण को हमको क्या करना है, अनुपात में ले लेना है, ठीक है। यानी सबसे पहले उसको क्या करना है, इस तरह से करना है कि माना कि इस तरह से मान लिए, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। देखिए जब भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा, कोण हो या भुजा हो, आपको मान लेना है अनुपातिक राशि क्या है, x। अब हम निकालते हैं कोण। देखिए कोण बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहला है 2 तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, दूसरा 3 तो 3x हो जाएगा, चौथा 5 है तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार प्रत्येक कोण भी निकालना है, तो हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। आप सबको पता है या सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आप ये याद रख लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कितना कोण है, 3 कोण है। मतलब ये कि यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 5 10, यानी 10x बराबर कितना, 180 डिग्री, 0 0 समाप्त, यानी x बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो चलिए कोण निकालते हैं। तो कोण बराबर यहाँ पे जैसे हमने निकाला, पहला क्या है 2x 3x 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 18, 3 गुना 18, उसके बाद 5 गुना कितना हो जाएगा, 18। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा पहला, 18 तिया कितना होगा 54, और 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही आपका कोण हो गया। तो चलिए आज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।